प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, इसका किसी को दूसरा नाम पता है? कोई दूसरा इससे मिलता जुलता जिससे हम इसको समझ सकते हो? संभावना। यस, इट में भी संभावना कि किसी काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे जैसे हमसे ये कहा जाए कि एक बालक के 50 नंबर है, ठीक है, 100 में से 50 नंबर है 100 में से। अब इसका एक और पेपर होगा 100 नंबर का, और इससे ये कह दिया जाए कि बेटा आप 70 नंबर पे पास हो। अगर तुम्हारे 70 आ गए आउट ऑफ 200 टोटल, ये एसए 1 के पेपर है, समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, और ये एसए 2 के, और ये फाइनल है, ठीक, टोटल रिजल्ट। अब एसए 1 में उसने जो करा 2 में क्या करा, वही कैलकुलेट हुआ, 200 में नंबर आएंगे, पहले में आ गए उसके 50 नंबर। तो ये बताओ सेकंड में उसके कितने नंबर आने चाहिए? 20। सोच रहे पता नहीं क्या होगा इसमें, 20 आने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके नंबर 20 आ जाएंगे? नहीं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके नंबर 20 आ जाएंगे? तुम्हें पता है क्या उसकी प्रोबेबिलिटी? ये है, मतलब तुम्हें पता है क्या उसके 20 आ ही जाएंगे? ऐसा कुछ है क्या? है, हमें गारंटी है उसके 20 आ जाएंगे? हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। 20 आ भी सकते हैं, 20 नहीं भी आ सकते। अब ऐसे में उस लड़के से पूछे कि बेटा आप पास हो जाओगे फेल हो जाओगे, तो उसका आंसर क्या होगा? अरे 50 नंबर तो उसके आ ही गए पहले में, अब उसके पास होगा या फेल होगा टोटल साल में, वो क्या आंसर होगा उसका? उसका आंसर होगा, कह नहीं सकते। जब उसके यही 50% नंबर हैं, तो आगे जाके हो सकता है बढ़ जाए, आगे जाके हो सकता है घट जाए, तो उसके बारे में श्योर नहीं है। यानी कि वहां पे श्योरिटी हो ही नहीं सकती कभी भी कि भाई मार्क्स कितने आएंगे, वो फ्यूचर है हमारा, ये नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कुछ सीटें जीती होंगी, एक्स वाई जेड कुछ भी, अब वो कहता है कि भाई 2027 में फिर से इलेक्शन होंगे, तो ये बताओ आप उसमें कितने जीतोगे? तो इसका क्या लॉजिक हुआ बात का? पता ही ना कि हम इतनी सीटें जीत जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो यहां जहां भी एक संभावना हो, जहां भी तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता, तो वहां प्रोबेबिलिटी होगी बस। और जहां पे कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो, वहां प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। कुछ बातें होती हैं सर्टेन, श्योर, यहां पे श्योरिटी होती है, सर्टेनिटी होती है, और कुछ बातें क्या होती है? अनसर्टेन, जिनके बारे में कुछ नहीं पता। तो केवल प्रोबेबिलिटी वहां पे लगती है जहां पे चीजें अनिश्चित हो, अनसर्टेन हो। अनिश्चित मतलब जो अनसर्टेन लिखा मैंने, यहाँ पे कोई किसी को कैलकुलेट नहीं कर सकता। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तुम्हें पता नहीं है, बस तुम एक बार ले आए, तुम आगे कुछ नहीं पता। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होगा, बर्थडे मनाया किसी का, तो वो किस दिन पैदा होगा? 7 दिन है, वो किस दिन पैदा होगा? क्या आपके पास कोई इसका आंसर है? ये तो गारंटी है बच्चा पैदा होगा, बट कब होगा, कौन से दिनों में, 7 दिनों में से कौन से दिन होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये चीज होनी है आगे जाके, घटेगी घटना, लेकिन कब घटेगी इसके बारे में नहीं कह सकते। बट अगर मैं तुमसे ये कहूं कि आज ट्यूसडे है, और आज से 200 दिन बाद, यानी कि आज से 200th डे कौन सा होगा, तो तुम इसे बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों बता दोगे? ये भी तो फ्यूचर में घटेगा, तुम इसे बारे में कैसे बता दोगे? ये सर्टेन चीज है, इसके बारे में हम कह सकते हैं। तो ये फ्यूचर में दोनों घटनाएं होती हैं, ये भी और ये भी, लेकिन एक के बारे में हमें पता होती है, एक के बारे में नहीं पता होती है ना, कि इनमें से क्या हो सकता है। तो अब तुम ये भी समझ में आ रही होगी कि इस चीज में जहां पे दो आउटकम हो, यानी कि दो रिजल्ट बन सकते हो, कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो वहां तो बनती है प्रोबेबिलिटी। और जहां पे तुम ये हो कि ऐसा ही होगा, तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पर बनेगी हमारी श्योरिटी। वहां पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। जैसे किसी की मम्मी चाय पीती हूँ, हाँ नहीं मिक्स नहीं होगी कभी भी। किसी की मम्मी चाय पीती हूँ, और मैं ये कहूँ कि मेरी मम्मी वहां पे बारात में गई, और वहां पे जाके इन्होंने क्या पिया होगा, चाय पी होगी कि कॉफी पी होगी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है मम्मी ने चाय पी होगी कॉफी पी होगी? मेरी मम्मी चाय ही पीती है, कॉफी छेड़ती नहीं कभी, तो प्रोबेबिलिटी 0 है तो कॉफी पीने की, तो चाय चाय पी होगी। और अगर ये होगी भाई कॉफी बनी होगी तो कॉफी पी ली होगी, चाय बनी होगी तो चाय पी ली होगी, जैसा हमें कुछ। तो इसमें ऐसी कंडीशन में क्या कह सकते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो एक चीज के बारे में जहां पे तुम श्योर हो, वहां पे तो प्रोबेबिलिटी 0 कर सकते हो, अदरवाइज तुम 0 नहीं कर सकते, तुम्हें लिखनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे दिमाग में डेवलप करेंगे तुम कि सामने वाली चीज को कैसे देख रहे हो, कि मैं मटर पनीर खा सकता हूँ, मैं गोभी की सब्जी खा सकता हूँ, मैं आलू की सब्जी खा सकता हूँ, मैं दाल खा सकता हूँ, ये सारी चीज खा सकता हूँ मैं। तो इन सारी चीजों प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी, इनमें से खा सकता है इतने परसेंट है, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे कम अच्छी लगती है। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मैं तो मटर पनीर खाता हूँ, फिर मैंने तुमसे बोला कि मैं तो आलू की सब्जी खाऊंगा, फिर कोई किसी तो दूसरा ऐसा मैं तो गोभी की सब्जी खाऊंगा, एक और आया कि मैं तो दाल खाऊंगा कोई सी, है ना। ऐसा करके नए नए आदमी आ रहे हैं। तो अब ये बताओ, हर एक आदमी को अगर तुमसे छांटने के दिया जाए तो कुछ कुछ चीज ज्यादा पसंद होगी?
और एक चीज कम पसंद होगी। अब मान लो मटर पनीर तुम अधिकतर को पसंद पाएगी, मान लो 70% आधे मटर पनीर को चूज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें से ऐसे 70% का ना 100 ले लिया आदमी, तो 70 को चूज कर रहे हैं। अब मान लो कि 5 आदमी इसमें आ गए कि भाई 5 हम इसे भी खा लेंगे, फिर गोभी की सब्जी में अलग 10% के हम 10% से भी खा सकते हैं, तो 100% आदमी थे ना, टोटल 100 आदमी थे, तो अब ये सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं, कितनी होगी टोटल 85, तो अब यहाँ 15 आएगा 100% कि 15 आदमी दाल भी खाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 100%, समझ गए, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। 100% का मतलब क्या होता है 100/100 इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, और प्रोबेबिलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है 0। कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी नेगेटिव, कोई नेगेटिव ऑकरेंस होती नहीं है। नेगेटिव तो तब होती है जब हम पास्ट में जाकर काम करते हो। अब पास्ट जाकर प्रोबेबिलिटी होती है, बताओ, पास्ट में तो श्योरिटी है, सब काम हो चुके हैं कि नहीं, मैं कब पैदा हुआ था, हाँ, लेकिन कब मैं मरूंगा वो प्रोबेबिलिटी है, क्या पता, लेकिन हाँ पैदा होने का हमें सबको पता है। तो वहां पे पास्ट में जाके कोई प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, तो वहां पे हम नेगेटिव कभी लेते नहीं। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी वो कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से स्टार्ट हो सकती है और 1 पे एंड हो सकती है। वैल्यू हो सकती है इसकी 0 भी हो और वैल्यू हो सकती है इसकी 1 भी हो। क्लियर है। अब मान लो कि तुमसे किसी ने कहा कि तुम एग्जाम में 90% लाओगे क्या, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब तुमने देखा यार मेरी हालत तो ऐसी चल रही, पता नहीं आएंगे ना आएंगे, तो हमने बोल दिया कि भाई हमारी प्रोबेबिलिटी 7/15 है। तो इसका मतलब बताओ मुझे क्या है, इसका मतलब बताओ क्या है मुझे 7/15 का। अगर मैं 15 बार पेपर दूं, तुम्हारा बेस क्लियर करना अपना, और बेस ऐसा क्लियर करना कि तुम्हें एग्जाम में कोई दिक्कत ही ना हो कुछ। अगर मैं 15 बार पेपर दूं तो इसका क्या मतलब है कि मैं 90% ला सकूं, 7 बार ला सकूं, समझ गए बात। अगर मैं 15 बार पेपर दूं, सेम पेपर या पेपर चेंज करके, तो मैं 15 बार में से 7 बार 90% ला सकता हूं, उसका ये मतलब है। अगर इसी को कट क्या कर दूं कि 2/15, तो उसका मतलब क्या है 15 बार पेपर देकर केवल 2 बार आ सकता है मेरा चांस, कि मैं 2 बार 90% ले आऊं गलती से। क्लियर है। और वो कहता मैं तो भाई 99% श्योर हूं, तो 99% का मतलब क्या है 100 बार पेपर होगा तो 99 बार मैं 90% लूंगा, हो सकता है एक बार ना आए मेरे। क्लियर है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है जो कि डिसाइड करती है। बस डेट ना पता होती, जब पैदा हुआ जब नहीं पता, वो घटना घट चुकी है और वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड है, और मुझे नहीं पता वो अलग बात है ना। वो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी हो सकती है लेकिन एक्चुअल में वो श्योरिटी है। नहीं पास्ट में नहीं, वो एक घटना है जो पीछे घट चुकी है और मुझे उसके बारे में पता नहीं, वो एक श्योरिटी है, पर बस मुझे उसका नहीं पता, तो वो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसा हो सकता है कहीं पे ऐसा लगे हमें कि ये तो श्योर है, मतलब हो सकता है मुझे ना पता हो, है ना। भाई सामने खड़े कर दिए और तुमसे बोला कि बताओ ये 4-5 बच्चे खड़े हैं, इनमें से कौन सा 20 साल का है, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि वो श्योरिटी श्योरिटी है वो कि हाँ है, लेकिन मुझे नहीं पता ना उस चीज का, तो मेरे लिए प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ कि नहीं पता। टाइप तो छोड़ो, प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को, कितने टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रायिकता को 3 तरीके से। एक तो परसेंट की फॉर्म में कर सकते हैं, एक हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कर सकते हैं, और एक हम डेसिमल की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट। जैसे जैसे हम 30% लिखना है, तो 30% का मतलब बताना जरा मुझे एक बार, मतलब तो समझ गए तुम प्रोबेबिलिटी का, बताओ 30% का मतलब क्या है। 30% का मतलब 3/10। अगर 10 बार कोई चीज हुई होगी 10 टाइम्स, तो उसमें से 3 बार हमारे चांस है उस प्रोबेबिलिटी के, समझ गए। मैं कितने चांसेस है मैं इस सड़क पर गिरूंगा चलती बार, 3/10, मतलब अगर 10 बार जाऊं तो 3 बार गिरने के चांस है, 3 बार गिरूंगा मैं, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। कहीं पे कोई जैसे तुमने क्योंकि बॉल रखी रहती है उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है, बढ़िया। तो अगर 3/10 है, ये बॉल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं सारे क्लियर करता हूँ तुम्हारे आज, सब बेस क्लियर कर देंगे, फिर हम वहां से पढ़ेंगे 13.1 से। तो अगर 3/10 है इसका मतलब क्या हुआ, 3/10 का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब है कि अगर हम 10 बार बॉल निकालेंगे तो हमारी जो वो बॉल है ना जिसके बारे में बात चल रही है, रेड ब्लैक जैसी भी है, वो 3 टाइम्स निकल सकती है। टोटल अगर 10 बार बॉल निकाली जाए हाथ देके 10 बार 10 बार 10 बार, तो 3 बार ये निकलेगी। ठीक है। अच्छा जी, तो एक तो परसेंटेज की फॉर्म होगी, दूसरा परसेंटेज के बाद कौन सी होती है फ्रैक्शन की फॉर्म, वही लिखा मैंने 3/10। तो 3/10 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में परसेंट आता लिखा हुआ, कभी कभी आता है ये लिखा हुआ, तो वहां पर टेंशन नहीं लेनी कहीं भी, परसेंटेज को इसमें चेंज कर लो, इसको इसमें चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक होती है डेसिमल फॉर्म में, जैसे मैं 0.3 लिख दूं इसको, है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अभी बताया मैंने 1, 100% मैक्सिमम हो सकती है। तो ये 3/3 10/10 ऐसा करके मैक्सिमम हो सकती है, और ये 0.1 यानी कि 1% 1 हो सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ जो डेसिमल या फ्रैक्शन या ये है, इसमें अंतर मत समझना, एक ही बात है तीनों के तीनों। एक और बात, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, ये बात मैंने समझा दी, तो इसमें से कोई सी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें परसेंटेज में दे रखा है और तुम्हें फ्रैक्शन वहां से चाहिए तो फ्रैक्शन में ले आओ, फ्रैक्शन में दे रखा है तुम्हें परसेंटेज वहां से चाहिए परसेंटेज में ले आओ। कभी कभी ऐसा होगा किसी क्वेश्चन में एक तो दे देंगे 15% किसी एक चीज को, फिर उसे रिलेट करके दूसरे वाले दे देंगे 3/5,
फिर उसे तीसरी वाली दे देंगे कि 0.7। अब तुम कह लो हो रहा है ये क्या है, तो परसेंटेज तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, ऐसी कैसी प्रोबेबिलिटी होगी? तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो, चाहे तो सारों को परसेंटेज में चेंज कर लो, सबको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। और मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि 98% फ्रैक्शन में रहती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दिखते ही पता लग जाती है, दिखते ही कि अच्छा ऐसा है। तो अगर मैं कहीं 7/5 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, बताना जरा, क्या मतलब है इसका? ये फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न। तो फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में q बड़ा होता है, q इज ग्रेटर देन p। जैसे 3/4 एक फ्रैक्शन है, 5/7 एक फ्रैक्शन है, 9/11 एक फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं कहूं ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है p अपॉन q। इसमें क्या होगा, जो p है वो q से बड़ा भी हो सकता है, q के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए, p चाहे जीरो भी हो। जो q है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये q जीरो हो जाएगा तो उससे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो तो नॉट डिफाइंड है। अगर किसी के नीचे इनफाइनाइट लिख देंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, वो पता नहीं लगता क्या है। तो ऐसे ही अगर p अपॉन q है, तो p अपॉन q में से अगर हमारा p या q के बीच में कोई एस्टैब्लिश रिलेशन है कि q हमारा बड़ा ही है, p छोटा है, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने ये लिखी है सारी, इनको पलट दो एक बार, 4/3 कर दो, 7/5 कर दो, 11/9 कर दो, तो ये सारी क्या है, ये अब फ्रैक्शन तो बची नहीं, लेकिन ये रेशनल नंबर जरूर है। अच्छा क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर जरूर है ये। तो हर एक भिन्न यानी कि जो फ्रैक्शन तुम्हें दिख रही है वो रेशनल नंबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर कैसे हो सकती है, हर एक भिन्न कैसे हो सकती है परिमेय संख्या? अरे हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर है ना, लेकिन हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन है। हाँ है, कंफ्यूज बालक हमारे। क्या लिखेंगे इसको, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो सारी की सारी फ्रैक्शन है, नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितने भी फ्रैक्शन है वो सारी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उसको कैसे लिखा जाना चाहिए, कौन बड़ा है इनमें से? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बड़ी है, सबसेट है ये सबसेट है इसका। इसका मतलब क्या होता है कि जो एफ है वो सारा सारा इसके अंदर है और ये इसके अंदर नहीं है। क्लियर है? चलो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी देखते हैं हम कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी तुम्हें प्रोबेबिलिटी लिखनी हो, किसी भी चीज की प्रायिकता लिखनी हो, पी फॉर प्रायिकता, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, तो पी लिख दो। तो जब हम प्रोबेबिलिटी लिखती हो तो हमें ऊपर क्या लिखना पड़ता है, ऊपर लिखना पड़ता है हमें फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल इंसिडेंट्स। अभी अजीब लग रहा होगा, इसे क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम को, जो हमें चाहिए वे रिजल्ट, यानी कि जो हमें रिक्वायर्ड है, अभीष्ट, इनको बोलेंगे अभीष्ट, या जो हमारे पक्ष में हो अभीष्ट परिणाम, जो हमें चाहिए वो वाले परिणाम। और डिवाइड किससे करेंगे, कुल घटनाएं। कैसे? ऐसे, अगर कहीं पे 100 बॉल रखी हैं, चलो बॉल ही ले लो, तुम्हें मैं बॉल के एग्जांपल देता हूँ। बॉल तुमने बहुत ज्यादा सुनी होंगी और तुम्हें कंफ्यूजन भी रहता होगा कि बॉल क्वेश्चन कैसे हो। आज के बाद तुम्हारा गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन बॉल का। देखो अगर कहीं पे बॉल है कोई भी किसी भी कलर की, तो बॉल मान लो कि टोटल 100 बॉल है, ठीक है। अब 100 बॉल में से तुम्हें यह देखना है कि तुम्हें कौन सी बॉल चूज करनी है। ठीक, जैसे 100 बॉल है, 100 बॉल में अलग अलग कलर बना दिया हमने। ये मान लिया कि 10 या 70 बॉल एक जैसी, 30 बॉल एक जैसी। चलो अभी हल कर लेता हूँ कि कई सारी बॉल ले लो तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा। 70 तो ले ली हमने रेड, ठीक है, और 30 हमने ले ली ब्लैक। मैंने कलर भी वही लिख लिया, रेड और ब्लैक। अब अगर 70 बॉल रेड है, 30 बॉल ब्लैक है, 100 बॉल टोटल है, निकलेंगे तो 100 में से, तो टोटल इंसिडेंट कितने होंगे, 100। तुम कहोगे 100 कैसे होंगे, तुम कितनी बार निकाल सकते हो, 100 बार, तो टोटल तुम्हारे 100 ही होंगे। अच्छा, फिर बात आती है कि हमारे फेवरेबल कितने हैं, हमारे फेवर में कितने हैं। अब मान लो कि मुझे निकालना पड़ जाए, वो कह दे मुझे कि भाई रेड की प्रोबेबिलिटी बता, मुझे एक रेड चाहिए, सुनिए बात, एक रेड चाहिए मुझे, और एक रेड कितने में से निकालनी है, 100 में से। तो तुम्हारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल इंसिडेंट कितने हैं, टोटल इंसिडेंट मतलब कितनी बार निकल सकती है। अब वो हमारी है हमारी नहीं है उसका मतलब नहीं है, टोटल कितनी है, 100 है। अब उसमें से तुम्हें कितनी चाहिए, तुम्हें एक चाहिए, और वो भी कैसी चाहिए, रेड। अब तुम ऊपर एक लिख दो तो गलत। यहां पर क्या लिख रहा है, फेवरेबल, मतलब जो हमारे फेवर में है। बताओ हमारे फेवर में कितनी बार आंसर आएगा, 100 में से, 100 में से 70 बार तुम्हारे फेवर में आएगा। तो है ऊपर एक नहीं लिखना, कितना लिखना है, 70। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम 100 बार प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें से 70 बार हमारे पक्ष में आएगा। क्लियर है? और वही हमारा एक आउटकम होगा, यानी कि वही हमारा एक प्रोबेबिलिटी है कि भाई अगर 100 बार निकालोगे तो 70 बार निकलेगी। एक जनरल सी बात है, सिंपल सी। 100 बार बॉल रख के इधर मैंने हाथ कर लिया, भाई मैं बॉल निकाल निकाल के देख रहा हूं, तो
फेंकता जा रहा हूँ पीछे कर करके, तो 100 बार में 70 बार ही निकलेगी ऑब्वियसली, इसमें कुछ है नहीं ऐसा सोचने लायक। बट दिक्कत कहाँ आती है, ये तो समझ में आया है। ऐसे तुमसे कोई बोल देगा भाई ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये तो रेड की होगी, तो ब्लैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ब्लैक निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी 30, 30 बार निकलेगा 100 में से। कुछ नहीं सोचना, सोचना कहाँ है जब 2 निकाल लियो। हमारे जैसा 100 गन मिला दी आपस में करके ऐसे, और फिर हमने बिना देख के 90 गन अलग कर दी ना, तो उन टाइम पे ऐसे होगा। हाँ, सब सेम प्रोबेबिलिटी बनेगी। वो हमेशा ये माना जाता है कि जितने भी तुम्हारे हैं टोटल घटनाएं, उनमें तुमने जो 70 निकाली वो रैंडम निकाली ना, तो पता नहीं कुछ भी, तो उन्होंने पक्षपात नहीं करा, वो भी बचेगा उसमें, ये मान के हाँ, मान के चलेंगे हमेशा। ठीक है, ऐसा मतलब ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई अगर हम उसमें 90 निकाल दो, हो सकता है एक भी ना बचे, सारी सारी ब्लैक बच जाए, सारी सारी रेड बच जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा ये कि जब तक देखो ना, जब तक तुमसे देख नहीं रहे, तुम्हारे लिए वो सामान है सब कुछ। अगर तुम देखोगे, देख के गिनोगे, तब तक तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन, चिंता ना करो, 12th में तो रहेगा, आगे आएगा जरूर। अच्छा भैया, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये रेड और ब्लैक तुमने छांट ली, दिक्कत कहाँ आएगी, 2 में। अगर ये 2 तुम समझ गए तो फिर तुम्हें कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पढ़ने की, और तुम इन्हें समझने के बाद तुम वो भी समझ लोगे, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते। आज समझा दो ना अभी, चलो आज ही समझा। चलो जी, क्या पढ़ना है, हमें 2 बॉल निकालनी है, 2 बॉल विड्रॉ, 2 बॉल्स विथड्रॉन, यानी कि 2 गेंद निकालने की प्रायिकता, कि 2 बॉल कैसे निकाले जाएंगे। जल्दी हो जाएगी प्रायिकता, प्रायिकता इतनी बड़ी चीज नहीं है अगर समझ में आ जाए तो। अगर रटे फॉर्मूला याद करे, ये कर लो वो कर लो कर लो, तो जिंदगी भर नहीं आने की प्रायिकता समझ में, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये, यानी कि जो उसमें पढ़ते हैं कॉमर्स में, कॉमर्स का पार्ट है ये ज्यादा समझो, मैथ्स का कम और कॉमर्स का ज्यादा है ये पार्ट, तो इसमें तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहना पड़ेगा। ज्यादा तुम सोचो हार्ड एंड फास्ट मैथ्स के रूल हैं बहुत तगड़े तगड़े, कुछ नहीं है ना मैथ्स के रूल, कैलकुलेशन है सीधी से छोटा बच्चा कर देगा, 5वीं क्लास का, 5वीं क्लास का तो बहुत ही तेज हो है, तीसरी चौथी बच्चा कर देगा। लेकिन बात यह है कि तीसरी चौथी का बच्चा ये नहीं सोच सकता करना क्या है, चलो मैं कर तो दूंगा 10 और 5 जोड़ दूंगा, लेकिन जोड़ू कैसे, ये तो पता लगे 10 कहां से आ रहा 5 कहां से आया, ये है इसमें प्रॉब्लम। वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को मैंने लिख ही दिया, आज तुम्हारा कॉन्सेप्ट तक कर ही दूंगा। देखो, जब 2 बॉल निकालते हो तो इसमें 2 चीज है, एक तो विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और सेकंड क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। समझो, विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, रिप्लेस दोबारा प्लेस कर दी मैंने, विद रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, और ये प्रतिस्थापन पुनः होता है, पुनः पुनः प्रतिस्थापन, यानी कि दोबारा वहीं रख दी जहां से उठाई थी। और ये क्या है, बिना प्रतिस्थापन, ये बिना प्रतिस्थापन के, विलोपन, विलोपन को वर्ड का नहीं पता मुझे, यहाँ पर प्रतिस्थापन कहा जाता है, ये जरूर मिलेगा पक्का, वहां पे एग्जाम में जरूर लिखा रहेगा कि ये पुनः प्रतिस्थापन है कि पुनः प्रतिस्थापन नहीं है। ठीक, अगर एग्जाम में कुछ ना दिया हुआ हो तो क्या मान के चलेंगे, तो हम क्या मान के चलेंगे इसमें से, ये मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे, फिर हम ये मान के चलेंगे। ठीक है, और अगर सवाल में दिया हुआ है तो वो दिया रहेगा कि मैं दोबारा उठाकर रख दूं उसमें। अब समझो, तुम्हारे पास कितने बॉल मान के चलो, 10 मान लो, तुम्हारे पास एक बॉक्स में 10 बॉल है, 10 बॉल में से है कुछ कुछ दे रखा है कि ब्लैक कितनी है, ब्लैक है पूरा लिख दो, ब्लैक है 3, रेड कितनी है, रेड है 5, और व्हाइट कितनी है, व्हाइट है 2। अब इस एग्जाम्पल अच्छे समझ लियो, रेड ब्लैक व्हाइट तीनों दे दी, और तुम्हें ये भी बता दें कि टोटल 10 बॉल है। अब समझो थोड़ी सी बात मेरी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है, मानो तुम्हें एक ब्लैक निकाल दी और तुमने दोबारा रख दी, तो फिर से 10 होगी इसमें, फिर से 3 ब्लैक होगी इसमें, और अगर तुमने एक ब्लैक निकाल दी तो अब इसमें 10 नहीं है टोटल, अब इसमें 9 है, और ब्लैक भी 2 बची हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम इसे मान के चलोगे। अब हम इस बोर्ड को भर देंगे देख देख के कि भाई इसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं। चलो, पहला, तुम्हें एक बॉल, पहले बैग तो बना दूं, इस बैग में, बैग है जो भी है ये बर्तन सा रखा है, 10 बॉल है टोटल, 10 बॉल्स, मैंने 10 इसलिए लिया कि कैलकुलेशन तुम्हारे लिए आसान हो। 10 बॉल में से कितनी कितनी कैसे कैसे हैं लिख देते हैं, 5 तो मैंने मान ली ब्लू, रंग चेंज कर दो, 5 ब्लू होगी, 3 ब्लैक होगी, बची कितनी, 2 मैंने रेड से लिख दी। ठीक है, ये इसके अंदर बॉलों का मटेरियल भरा पड़ा है, भरा रहने दो। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा यहां से,
इसको लेकर तुम कितने भी बड़े क्वेश्चन कर सकते हो, फिर चाहे कैसा भी हो। अगर हमें एक बॉल निकालनी है ब्लैक, वन ब्लैक, मतलब वन ब्लैक लिख दूं, समझ लोगे ना इससे, एक ब्लैक बॉल है ये, वन ब्लैक बॉल, चलो वन ब्लैक बॉल निकालोगे तो क्या तरीका है उसका, वन ब्लैक का 3/10 है। अगर वन रेड निकालनी है, वन रेड बॉल 2/10। एग्जाम में ऐसा लिखा मिलेगा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी टू विड्रॉ रेड बॉल, वन रेड बॉल, एक रेड बॉल, ये एक जरूर मिलेगा लिखा हुआ। अच्छा, फिर एक ब्लू अगर निकालते हैं तो वन ब्लू बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी बनेगी 5/10, 1/2 लिख सकते हो उसको, चाहो तो लिख दो, ना चाहो तो मत लिखो। 1/5 तो ये हो गया और 1/2 ये हो गया, ठीक है। लेकिन जब तक क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि तब तक उसको इसी फॉर्म में रहने दो जैसी है, क्योंकि सबके नीचे 10 10 लिखा रहेगा और कैंसिल हो जाएगा वो आसान से। अगर तुम इसे ऐसा लिखते चले जाओगे स्टार्टिंग में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन को लास्ट सॉल्व ना करो तब तक उसका ये चेंज मत करो, बेस वो जैसा है वैसे रहने दो उसे। अच्छा जी, अब अगर हमें निकालनी है दो ब्लैक, तो यहाँ पे आगे कंडीशन, दो ब्लैक बॉल्स निकालने के लिए आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि उसमें रिप्लेसमेंट हुआ है या रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। बताओ, अगर रिप्लेसमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट कर दिया तो रिप्लेस कर दी, दोबारा से रख दी, प्रतिस्थापन कर दिया पुनः, और अगर रिप्लेसमेंट ना करूं तो मैंने निकाल ली, फिर मैंने रखी नहीं दोबारा। चलो, तो अगर हम दो ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट, ये अगर होगा तो लिखा रहेगा एग्जाम में। भाई सिंपल बात है, मैं बैग में से बॉल निकाल ली और उसमें कुछ नहीं कहा उन्होंने तो निकाल ली, छोड़ो। लेकिन अगर कहते दोबारा रखो तो ये बात है बताने की, तो अगर एग्जाम में कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब क्या चाहते हैं कि बॉल निकाल लो, साइड हो जाओ, दोबारा मत रखो, ठीक है। तो जब तो कुछ कहा ना जाए तो ये मानो कि निकाल लिया, रखेंगे दोबारा। तो अब तुमने विद रिप्लेसमेंट कराया काम, यानी कि दोबारा रख दी होगी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पुनः प्रतिस्थापन, समझ गए हिंदी में, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, हिंदी इंग्लिश में तुम्हें बताऊं, फिर से हिंदी में बताऊं, फिर से इंग्लिश में बताऊं, समझ रहे ना बात को। तो विद रिप्लेसमेंट अगर तुम दो बॉल निकालोगे, या लिखूं क्या है, पुनः प्रतिस्थापन, समझ जाओगे। दो ब्लैक बॉल हैं, पहली ब्लैक बॉल कैसे निकलेगी, देखो जब तुम पहली बॉल निकालोगे तो फर्स्ट ब्लैक बॉल कैसे निकलेगी, एक तो ये देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड ब्लैक बॉल कैसे निकलेगी, फिर ये लिखना पड़ेगा। अब बीच की बात ये कि यहां क्या लिखा जाएगा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें ये दोनों बॉल निकालनी है, दोनों के दोनों, या इनमें से एक चूज करनी है, दोनों निकालनी है, तुम्हें ये भी निकालेगी एंड ये भी आएगी, तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आना चाहिए एंड, प्लस नहीं, पहले मेरी बात सुनो, प्लस और माइनस बाद में देखेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, पहली बॉल है और ये दूसरी बॉल है, इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए। तुमने ये पढ़े होंगे, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तुमने पढ़े होंगे सेट्स, पढ़े, तुमने पढ़ा होगा इंटरसेक्शन, पढ़ा इंटरसेक्शन, और तुमने ये भी पढ़ा होगा यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, जैसे हिंदी में कुछ और कहते हैं, इंटरसेक्शन यूनियन पढ़े मैंने तो, या कुछ और पढ़े इसे, भाई इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, पहला भी और दूसरा भी चूज कर लो, ऐसा है ना, इसका मतलब होता है और, हिंदी में कहते हैं इसको अथवा, या, क्लियर है। और जो ऊपर वाला है ये क्या है, ये जो है ऊपर वाला ये क्या है, ये एंड है, एंड का मतलब क्या है, तथा और। अब फिर प्लस किसमें आएगा, प्लस इसमें लिखते हैं कि प्लस इसमें लिखते हैं, समझाता हूँ, रुक जाओ, टेंशन ना लो। जब हम कभी भी और लिखते हैं, और, तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है पहला या दूसरा। जैसे देखो, एक तुम्हारा फ्रेंड है ए, एक तुम्हारा फ्रेंड है बी, और एक तुम्हारा फ्रेंड है सी, और एक तुम, चलो ये खुदो, ए तुम खुदो, बी और सी तुम्हारे फ्रेंड है, तुम जाना चाहते हो कुल्लू मनाली, ठंड पड़ रही, जाना नहीं चाहिए, और मान लो तुम कहीं जाना चाहते हो कुल्लू मनाली, अब तुमने अपने पेरेंट्स से कही कि भाई वे जा रही है, स्कूल की जो बस जाती है ना, वो पिकनिक पे जा रहे हैं सारे टूर पे, तो मैं चला जाऊंगा। तुम गए अपने पापा के पास, होंगे पापा तुम्हारे XYZ जो भी हैं, मम्मी पापा जो भी, इन्होंने पूछा कि भाई कैसा होगा, तो उन्होंने बोला कि देख पहले ये पूछ कि बी और सी जा रहे हैं क्या, क्योंकि भाई इसके घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, और पूछा बी और सी क्या रहेगा, उसने फिर क्या होगा, उन्होंने कहा अगर बी और सी जा रहे होंगे तो हम तुझे भेज देंगे। क्या बोला उन्होंने बोला कि बी एंड सी जा रहे होंगे तो हम तुझे भेज देंगे। तो अच्छा ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इसके मम्मी पापा XYZ नहीं है, इसके मम्मी पापा हैं ये, इसका नाम कुछ और रख देते हैं, इसके मम्मी पापा का नाम है PQR, ये है इसके मम्मी पापा। तो इसके साथ क्या कंडीशन हुई, यानी कि इसके अगर ये मम्मी पापा होते तो क्या होते, इन्होंने बोला कि जब इसके पास गया तो इसके मम्मी पापा बोले बी और सी, जब इसके पास गया तो इसके मम्मी बोला बी और सी, यानी कि बी या सी, समझना। इसके मम्मी पापा ने क्या बोला कि जब बी और सी दोनों जाएंगे ना, दोनों एंड है बीच में, बी भी जाना चाहिए एंड सी भी जाना चाहिए, तब तुझे भेजेंगे। तो वहां कौन जाएगा, ए भी जाएगा, बी भी जाएगा और सी भी जाएगा, बस ये कंडीशन और कुछ नहीं। दोनों को ले जा पकड़ के, मना ले, पैर पर गिरा ले, इनके चला जाओ। इसके मम्मी पापा ने क्या बोला,
इसने बोला कि बी और सी में से अगर कोई जा रहा है, बी या सी कोई भी जा रहा है तो उसके साथ चला जा। तो वहां कौन कौन जा सकता है? ए के साथ बी भी जा सकता है और ए के साथ सी भी जा सकता है। मेरी बात समझ में आई तुम्हारे? यहाँ पे क्या है? और या तो बी जा रहा है या सी जा रहा है, ठीक है? हो सकता है दोनों चले जाए, लेकिन इसके मामले में कंडीशन क्या है? ए और बी में से कोई एक जाना चाहिए, यानी कि तू खाली चला जाएगा। अब समझ में आई तुम्हारी बात? अच्छा, अगर मैं लिखूंगा यहाँ भाई कौन सी साइन यूज किए जाते हैं, तो साइन कौन से यूज किए जाते हैं? साइन यूज किए जाते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने गेट पढ़े होंगे, गेट, लॉजिक गेट। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। लॉजिक गेट में दो सिग्नल होते हैं, या तो ऑन का और या ऑफ का। ऑन को बोलते हैं 1, ऑफ को बोलते हैं 0। ये बाइनरी कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। रिवाइज करवा दूंगा तुम्हें। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे पास एक तो ए है, ये सिग्नल ए है, और एक सिग्नल बी है, और एक आउटपुट है वाई, ठीक है? और तुम्हारे पास गेट कौन सा है? एंड गेट। अब बताओ एंड गेट क्या करता होगा? एंड गेट क्या पूछता होगा? एंड गेट क्या पूछता होगा? तू भी एक्टिव होना चाहिए, तू भी एक्टिव होना चाहिए, तभी मैं जा सकूं। भैया देखे चला जा, गिड़ आएगा ना दोनों के सामने। तो एंड गेट क्या कहता है कि मुझे दोनों एक्टिवेट करने हैं। अब मान लो तुम्हारा ये तो एक्टिवेट है, ये तो ऑन है, और ये ऑफ है, तो तुम्हें क्या मिलेगा आउटपुट में? ये आउटपुट है, ये आउटपुट, जल्दी बताओ। अगर ये ऑन है, ये ऑफ है, तो तुम्हें क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। बताओ क्यों? ये जा रहा है, ये नहीं जा रहा, तो तुम्हारे घर के तुम्हें भेजेंगे? नहीं भेजने, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? एंड है। ये नहीं जा रहा, ये जा रहा है, तुम्हारे घर के भेजेंगे? नहीं। मतलब ये ऑफ है, ये ऑन है, तब भी तुम ऑफ हो। क्यों? क्यों तुम ऑन कब हो सकते हो? ये भी जाए, ये भी जाए, तो तुम जाओगे। अब ये नहीं कि 1 + 1 = 1 ना, ये ऑन है, ये ऑन है, तो ये भी ऑन है। अच्छा, अगर ये दोनों ऑफ है तो वो केस ही नहीं बनता, चुपचाप अपने घर बैठ जा। क्लियर है? ये कौन सा है? एंड। अगर मैं और बनाऊं, और के लिए टेबल बनाऊं, तो और का आउटपुट कैसा बनेगा? ये है ऑन, ये है ऑफ, तो ये क्या कहेगा कि ए तो जा ही रहा है, तू जा, यानी कि ऑन हो जा। ये ऑफ है, कोई बात नहीं, ये तो ऑन है, जा। दोनों ऑफ है, अब नहीं जा सकता। भाई हमने कह रखी कि तू पहले के दूसरे के साथ जा सकता है, ये नहीं कि दोनों नहीं जा, तू नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ तो ऑफ रहेगा, और यहाँ पे क्या दोनों जा रहे हैं, फिर तो रोकने की बात है। तो ये बताओ ज्यादातर हमें किसमें ओपनिंग मिली, किसमें हमें आउटकम मिला पॉजिटिव? और में मिला। तो और कैसा आया होगा ये बताओ? और ये एंड कैसा आया होगा? ये कहां से आया होगा? ये आया होगा दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके, गुणा करके। 0 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1। इसका मतलब ये किस पे बेस्ड है? A.B पे बेस्ड है। सही कह रहा हूं मैं? गलत? यानी कि दोनों के मल्टीप्लाई पे बेस्ड है ये किस पे बेस्ड है? ये क्या कर रहा है? 1 और 0, तो ये क्या मिला हमें? 1। 0 और 1 क्या मिला हमें? 1। ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और 0 में 0 ऐड करके क्या आया? 0, और 1 में 1 ऐड करके क्या आया? 1। मतलब ऑन प्लस ऑन इज इक्वल टू ऑन। ये 1 1 वो नंबर नहीं है, सिग्नल है। ऑन प्लस ऑन इज इक्वल टू ऑन। तो अगर ऑन 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 मिलेगा हमें, और एक सर्किट अलग भी होता है उसमें, चलो छोड़ो, एक्स और बोलते हैं उसको, वो अलग सर्किट है, छोड़ो, उसकी बात नहीं करते। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? A + B, ठीक है? तो जहां भी और होगा वो किस पे बेस्ड होगा? प्लस पे। और जहां भी एंड होगा वो किस पे बेस्ड होगा? मल्टीप्लाई पे, गुणा पे। अब मेरी बात समझ में आई तुम्हारे? आ जाओ। तो अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन आती है तुम्हारे सामने कि तुम्हें ये भी ले जाना जरूरी है और तुम्हें ये भी ले जाना जरूरी है, तुम्हारे लिए बीच में कौन आएगा? एंड। और एंड क्या लेकर आएगा अपने साथ? मल्टीप्लाई। क्लियर है? और अगर तुम्हारे साथ ये कंडीशन है कि बी जा रहा है तो ठीक, सी जा रहा है तो ठीक, दोनों जा रहे हैं तो ठीक, और दोनों में से कोई भी जा रहा तो नहीं ठीक, तो ठीक नहीं है। एक को जाना जरूरी है, तो उस टाइम पे बीच में क्या आ जाएगा? और, कि तू या समझ लो अपना आप भी, ये या ये, और यहाँ ये और ये दोनों जाने पड़ेंगे, एंड। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में? प्लस। समझा दिया मैंने तुम्हें? आ जाओ। तो ये बताओ, पहली ब्लैक और सेकंड ब्लैक, कहीं ऐसा है क्या कि चल या तो पहली निकल जाए दूसरी निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, पहले निकलो चाहे दूसरी निकलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है क्या? अगर मैं पहली ना निकालूं तो मैं सेकंड कह दूं ऐसे कि छोड़, पहली निकालते सेकंड निकाल लेते हैं, निकाल के देखिए बैग में से पहली छोड़ के सेकंड निकाल लो। अरे जब तुम पहली निकालोगे तभी तो वो सेकंड बनेगी, और तू अलग नहीं, मैं तो सेकंड निकालूंगा, हाथ देकर सेकंड निकालूंगा मैं, पॉसिबल है? तो यहां पे क्या होगा? पहली निकलेगी, और बीच में क्या आएगा? बीच में आएगा एंड सेकंड। क्लियर? 4-5 दिन प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी, लेकिन बनाना क्या है? एक ही चीज, कॉन्सेप्ट। जिसे कॉन्सेप्ट मजबूत है ना, क्वेश्चन को देख के कर देगा, देख के, अब दूसरे को लगा रहे हैं, वो अपना रट्टे मार रखे ना उसने कि ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। और तुम्हें कहीं भी, मैं तुम्हारे पूरी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, तुम्हें कहीं भी तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें। तो उससे बेटर क्या है? कॉन्सेप्ट तुम्हारा मजबूत सा कर दूंगा मैं, हैवी, और बस तुम्हें फिर कॉन्सेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूरत नहीं पड़ने की, तुम देख के आंसर बता दे करोगे। ठीक? तुम्हें करना क्या है? बस एक चीज करनी है, दिमाग को करना शार्प, तेज।
चक्कुचरी चलाओ इसमें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट वो ना है, हार्ड चीज ना, और अगर समझ नहीं आया तो ये मैथ्स भी ना, फिर ये स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा फर्स्ट ब्लैक सेकंड ब्लैक के बीच में एंड क्या है, क्लियर हो गया? चलो करिए तो, फर्स्ट ब्लैक निकालियो जल्दी फटाफट, देखो मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजी हूँ। फर्स्ट ब्लैक 3/10, पहली 10 में से 3 निकलेगी। अब ये तो नहीं लगा किसी को 1/10 लिखूंगा मैं, तो 10 में से 1 ही निकाल ली, 3 क्यों लिख दी? हमें इससे मतलब होता है 1 निकाल ली 3 लिख दी, हमें इससे मतलब कि 10 बार तो निकल सकती हैं, और हमारी वाली कितनी बार निकलेगी? 3 बार। क्लियर है? तब बनेगा ये। मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। कह सकते हैं इस बारे में कि मेरी इतनी बार शादी होगी, उसमें से इतनी बार हो जाएगी, इतनी बार नहीं हो जाएगी। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है ना, कि मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ परसेंट में होगी, है ना। कि अगर मैं ये लिख दूं कि मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी 20% है, तो इसका मतलब बताओ क्या है? कि अगर 100 बार हमारे कांटेक्ट होना, शादी होएगी होएगी होएगी, 100 बार अफवाउड है, तो उसमें तो 20 बार ही हो सकती है, बस ये मतलब होता है इसका। क्लियर है? आ जाओ यहाँ। फर्स्ट ब्लैक सेकंड ब्लैक, फर्स्ट ब्लैक में निकाली 10/3, 3/10। सेकंड ब्लैक कितनी बार निकलेगी? पहले सुनो विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? दोबारा रखी। अच्छा दोबारा रखी तो उसमें कितनी होगी? और तुम्हारी ब्लैक कितनी है उसमें? तो ब्लैक निकाली ना, 3 ही ब्लैक है, और बीच में क्या आएगा? तो आंसर क्या आना चाहिए? 9/100। क्लियर है? ये बॉल है, और तुम्हें इनमें से पहली भी ब्लैक निकालनी है, दोबारा रखनी है, और फिर दूसरी ब्लैक निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/100। समझ में आई बात? अजीब सा लग रहा है क्या? लगन तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है ये। ठीक, कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, और फिर तो सामने कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब मैं अगला बताऊं तुम्हें, बोलो। हाँ, और दूसरे रख दो उठा लो। अरे विद रिप्लेसमेंट का मतलब उसे निकालो, दोबारा रख दो, और फिर निकाल लो एक। देखो मैं इधर देख रहा हूँ, इधर बैग में ये रखी गेंद, मैंने हाथ डाला और निकाली, देखी अरे ये तो रेड है, ये तो ब्लैक है, तो ये पॉसिबिलिटी कितनी है? मैं ऐसा कर करके कितनी बार देखूंगा? ऐसे ऐसे 10 बार कर सकता हूँ ये काम, हर बार फेंकनी है बाहर। ये जो मतलब ये करना होता है ना हमें, कि मैं ये कहां से लेकर आया, तो ये मैं रिप्लेसमेंट से नहीं लेकर आता, विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं, दिमाग में सोचते नहीं बार कि ये 3/10 कैसा होगा। 10 बार हमने हाथ डाल के दिखा हुआ, उसमें 3 बार निकलेंगे क्योंकि 3 ही गेंद है। अच्छा फिर हमने दूसरी बार में क्या पढ़ रहे हैं, उसमें देखा ओ जैसी भी है, चलो ठीक है नोट कर ले, लिख दिया अलग को, फिर नोट कर दिया। तो हमें ये देखना है कि ऐसी कितनी कंडीशन बनेगी कि पहली भी हमारी ब्लैक हो, और फिर रख दिया, और फिर उसमें ऐसा चला चारों तरफ, और फिर निकाल ली, तो फिर तो दूसरी भी आ जाए। नहीं समझ में आया? मैं क्या कर रहा हूं सुनो दोबारा। बैग है, उस बैग में से गेंद निकाल ली, कौन सी आई? रेड, मान लिया रेड है ना, ब्लैक है, ब्लैक आई, ब्लैक गेंद है, मैंने हाथ डाला, ब्लैक आई उसमें, फिर मैंने दोबारा रख दिया, फिर उसमें से निकाला, तो कुछ और भी आ सकता है, जो थोड़ी ब्लैक क्या हो, कुछ और आ सकता है। फिर हमारा प्रैक्टिकल खराब हो गया, इसे लिख लो, एक प्रैक्टिकल हो गया, खराब हो गया, चलो हटाओ। फिर दोबारा मैंने करा, दोबारा रेड आ गई, प्रैक्टिकल सत्यानाश हो गया, ब्लैक निकाली तो रेड आ गई, समझ रहे बात को? इसे दूसरी रीडिंग, फिर मैंने डाला, फिर उसमें ब्लैक आ गई, हाँ चल मजा आ गया, और ब्लैक निकल जाए, मजा आ जाए, फिर देखा फिर उसमें ब्लू आ गई, इसका मतलब ये प्रैक्टिकल खराब हो गया, इसे लिख दो। ऐसे कितने प्रैक्टिकल करोगे तुम? ऐसे प्रैक्टिकल करोगे तुम 100, 2 बार निकाल ले, मूर्ख मत बनो। 100 प्रैक्टिकल करोगे ऐसे, तुम्हारे 100 में से कितनी बार ये चांस है कि तुम्हारी दोनों बार में ब्लैक निकले? केवल 9। अब भी नहीं समझ रहे? 100 रीडिंग करोगे तुम, 100 रीडिंग, 100 बार ड्रामा करोगे तो 2 बार निकालने का, 100 बार, लेकिन उसमें से तुम्हारी वाली कितनी होंगी? ये ब्लैक ब्लैक दोनों 9 बार। अगर मैं इस चीज को, इसी चीज को, यानी कि 2 ब्लैक बॉल के पीछे पड़ रहे हम, तो 2 ब्लैक बॉल चाहिए, काले अंगूर है ये, विदाउट रिप्लेसमेंट। मैंने इस बार क्या करा है? बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन का मतलब है निकाल ली, रख दी, फिर निकाल ली, फिर रख दी, ये ड्रामा कर रहे हैं हम। चलो तो करो। अब तुम्हें ये सोचना कि बस मेरे पास ये बॉल और कुछ है ही नहीं, दिमाग में सेट। चलो पहली बॉल निकालोगे, फर्स्ट बॉल, फर्स्ट कैसी होनी चाहिए? ब्लैक। अब दूसरी में निकालोगे सेकंड बॉल, सेकंड बॉल कैसी होनी चाहिए? ब्लैक है। और कैसा कर रहे तुम? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि इस बार निकाल के दोबारा रखे। तो ये बताओ बीच में क्या आएगा, एंड या और देखो, इसलिए तो कह रहा था मैं, दिमाग तो हमारा कहीं हो रहा है। तुम्हें पहली बॉल निकालनी है, और तुम्हें दूसरी भी तो निकालनी है, तो इसमें और आ जाएगा कि या तो पहली निकाल लो या दूसरी निकाल लो। अच्छा दूसरी कैसे निकालोगे ये और बता दो। तुम पहले ये सोचो कि तुम्हें 2 बॉल निकालनी कि 1 निकालनी? 2 निकालनी है, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है। क्या लिख रहा हूं? और मैं लिख दूं और, तो ये 2 बॉल निकल जाएंगे। तो दिमाग लगाओ, पहले तो ये सोचना है कि एंड है और है। अच्छा एंड है तो गुणा आएगा बीच में, पहली बॉल निकाल लो 3/10, दूसरी बॉल निकालो। सुनो पहले, तुम्हारे पास कितनी बॉल थी? 10, कितनी निकाल ली उसमें से? 3, क्योंकि तुम ब्लैक बॉल निकाल रहे हो। अब जरा सोचो क्या हुआ है, यहाँ पे रखी नहीं है इस बार, तो ये बताओ टोटल कितनी है? टोटल लिखी जाती है ना, टोटल कितनी है? टोटल तो 9 बची। अब
अच्छा उसमें ये कितनी है, जो पहले 3 थी यही तो निकली है, तो इसका मतलब कि 2 बचे होंगे। अब तुम क्या लोगे, अरे 9 तो लिखी थी हमने निकाल के, ऊपर 3 लिख दो, या फिर ऊपर से निकाल लो नीचे 10 ही रखो, देखो टोटल में से भी घटी है और ब्लैक वाली भी घटी है। अच्छा मैं एक बात बताऊं तुमसे, मैं क्या लोग रेड निकाल रहा, मैं तो रेड निकाल रहा, तो ये बताओ टोटल में से घटेगी या नहीं घटेगी। सुनो चलो रहने दो, उसे अभी रुक जाओ 2 सेकंड रुको, इतना समझ में आया तुम्हारे। चलो अब मैं तुम्हें एक और समझाता हूं, ये होगा हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब देखो थर्ड क्या है, हमें निकालनी है एक रेड। चलो मैं थोड़ा सा और इसे हल्का कर दूं। फर्स्ट रेड, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है प्रोबेबिलिटी समझाने की, शुरू कहां से करें। इसमें दिक्कत ये है कि शुरू कहां से करें, क्योंकि घुस के ऐसा है कि बस चले जा रहे हैं, पता नहीं कहां तक निकलेंगे। फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक, अब मैंने एंड खुद ही लिख दिया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में और हो, कि पहली तो ब्लैक निकाल दो या दूसरी रेड निकाल दो। अच्छा पहली तो निकली नहीं, तुम दूसरी कैसे निकाल दोगे, तो एंड ही करना पड़ेगा। जहां भी फर्स्ट और सेकंड की बात होगी बीच में एंड आएगा। सुन की बात, जहां भी फर्स्ट सेकंड है बीच में मल्टीप्लाई होगी, ऐड नहीं वो नहीं कर सकते तुम, और नहीं लिख सकते, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते पहली ना निकाल के दूसरी निकाल दो। ठीक है चलो, तो पहली रेड निकाल लो जल्दी करके फटाफट। अच्छा फिर तुम कहोगे बीच में क्या कर रखा है, कुछ नहीं लिखा रखा होगा, तो विद रिप्लेसमेंट मान देंगे हैं। अरे विदाउट रिप्लेसमेंट माना जाएगा, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, तो इस बार क्या माना जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, दोबारा नहीं रखी। चलो पहली रेड निकालो, पहली रेड निकालो कितनी आएगी 2/10, ठीक है। एंड के बीच में मतलब मल्टीप्लाई, तो दूसरी भी निकालनी है, अगर दूसरी निकाल दो मल्टीप्लाई करो, नहीं निकाली तो प्लस कर दो। अब बताओ सेकंड ब्लैक का मतलब क्या, जल्दी बताओ फटाफट। सेकंड ब्लैक निकलेगी ना, तो ये बताओ जब एक निकल चुकी है ऑलरेडी, तो ये 10 में से 9 ही बची होंगी बस, है निकली कौन सी है रेड, तो क्या ये ब्लैक कम हुई है, रेड निकली है तो ब्लैक कम तो हुई नहीं होगी, ब्लैक कितनी है 3, तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। समझ में आई बात। अच्छा अगर सेम क्वेश्चन को विद रिप्लेसमेंट करा जाए, विद रिप्लेसमेंट, तो बताओ क्या होगा। यानी कि विद रिप्लेसमेंट का मतलब पुनः प्रतिस्थापन, मैंने दोबारा रख दी, हिंदी में बता रहा हूं सारी बात, दोबारा रख दी तो क्या होगा, पहली बॉल निकलेगी रेड, रेड निकलेगी 2/10, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, दूसरी बॉल कैसे निकलेगी, सेकंड बॉल निकलेगी हमारी विद रिप्लेसमेंट ना, तो दोबारा रख दी होगी, तो 10 के 10 बच रहे होंगे अब भी अंदर तो, लेकिन ऊपर 3 रहेगा उसी की तरह, नीचे चेंज क्यों हो गया ये बताइए। इसमें वापस रखी नहीं थी, तो ये 10 में से 9 बची, इसमें 10 की 10 बच रही है क्योंकि वापस रख दी थी, इतना चेंज है। सारे आंसर मैच नहीं करेगा एक भी कोई सा एक दूसरे से, अगर थोड़ा सा भी चेंज कर दो कुछ चेंज हो जाएगा वहां पे, लेकिन क्या चेंज होगा वो समझना तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, एक लाल व एक सफेद, सफेद है इसमें, सफेद तो नहीं है इसमें, नीली लिख दो, नीली, एक लाल व एक नीली, यानी कि वन इज रेड एंड अदर इज ब्लू। इनको निकालो, कैसे निकालोगे, पहले सवाल समझ लो, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बढ़ बढ़ के एंड में ऐसी वैसी लैंग्वेज देगी, फिर तुम कहोगे कि ये क्या हो गया, लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट तैयार हैं तुम कहोगे मजे आ गए जिंदगी का, इससे तो इजी क्वेश्चन नहीं होता। तो एक रेड है और एक ब्लू है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक रेड एक ब्लू, हाउ, एक रेड है और एक ब्लू है, कितनी पॉसिबिलिटी है ये बताओ, पहले कौन सी रेड है पहले तो ये बताओ, पहली रेड है कि दूसरी रेड है, फर्क पड़ेगा ना इस बात का। इसको चलो 2 तरीके से करते हैं, एक तो कर देते हैं साधारण, और इसी क्वेश्चन को फिर करेंगे विद रिप्लेसमेंट, यानी कि दोबारा हम रख देंगे उसी में। अब क्या हमने ये मान के चला रख नहीं रहे। चलो बताओ एक रेड है और एक ब्लू है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, एक रेड अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगी रेड, पहली रेड होगी कि दूसरी रेड होगी, एक रेड है मुझे नहीं पता पहली रेड है कि दूसरी रेड है, तो पहले चॉइस बना लो उसकी, कि चॉइस बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना चॉइस, क्या चॉइस बनेगी, पहली रेड और दूसरी ब्लू, ये चॉइस बन गई, वहां ब्लू भी है ब्लैक भी है। तो एक काम करता हूं मैं, इसमें लिख देता हूं पहली रेड है और दूसरी क्या है ब्लू, हो गया। एक दूसरा भी कंडीशन बन सकती है कि पहली ब्लू हो जाए और दूसरी रेड हो जाए, हो सकती है ना। अच्छे बताओ, एक तो ये जोड़ा है और एक ये जोड़ा है, इनके बीच में क्या आएगा ये बताओ पहले तो, इनके बीच में क्या ये दोनों निकलेगी, क्या ये दोनों निकलेगी,
ना निकले, रेड के बाद ब्लू तो निकालनी है ही, इसका मतलब इनके बीच में क्रॉस आएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या ये ब्लू और रेड एक साथ निकलेगी कि ब्लू भी निकालनी है रेड भी निकालनी है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। तो दो कैसे निकालोगे? तुम्हें कितनी बॉल निकालनी? दो। तो पहले ब्लू निकलेगी फिर रेड निकलेगी, दो तभी तो निकलेगी, या एक निकाल के छोड़ दोगे? तुम समझ रहे हो बात को? समझो, एक रेड निकाल ली तो क्या फिर ये भी निकलेगी क्या? निकलेगी ना। अच्छा, या तो ऐसा निकल सकती है, हटाओ इसे, हटाओ, ऐसे तो निकल सकती है। तो पहले ब्लू निकल गई तो फिर रेड निकलेगी, तो इनके बीच में क्या आएगा? क्रॉस आएगा ना, क्योंकि दोनों निकालनी है हमें। अगर दोनों निकालनी हो तो क्रॉस लगा दो। समझे नहीं बात को तुम? तुम्हें समझ में आई? अभी बताओ कि या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है ऐसा निकल जाए, और ये हो सकता है ऐसा निकल जाए। सही कह रहा हूं गलत? सही कह रहा मैं? तो अब ये बताओ, इन दोनों में से साथ साथ होंगे क्या दोनों? या तो ये होगा या ये होगा, तो इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में आएगा प्लस। देखो अब तुमने काम की बात करी, अब भी तुम्हें समझ में आई? यहां देखो, इसी काम को अगर मैं विद रिप्लेसमेंट करूं तो क्या होगा? पहली क्या हो सकती है? रेड हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है? ब्लू हो सकती है। एक और हो सकता है कि पहली ब्लू हो जाए और दूसरी रेड हो जाए। बताओ इनके बीच में क्या आएगा? क्यों आएगा इनके बीच में क्रॉस? क्योंकि दोनों ही निकालनी पड़ेंगी हमें, ये भी निकालनी है और ये भी निकालनी है एक साथ। ऐसी ब्लू के बाद रेड निकलेगी, ये पेयर है, ये निकालना ही पड़ेगा। 3 बॉल निकालनी होती तो 3 बॉलों के बीच में क्रॉस आता। 5 बॉल निकालनी होती तो 5 बॉलों के बीच में क्रॉस आता, और 5 में से एक निकालनी होती तो सबके बीच में प्लस आता। समझ गए कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए या ये हो जाए। अब बताओ, या तो ये जोड़ा निकलेगा और या ये जोड़ा निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो इसका मतलब इनमें से चूज करना है। और जहां भी चूज करने की बात आ जाए वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है प्लस। समझ में बात आई कि नहीं आई? और जहां भी तुम्हारे लिए नेसेसरी हो कि निकालनी है दोनों, बोथ, तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आएगा इनटू। तो अगर तुम्हें कभी भी ये कहा जाए कि बोथ विड्रॉ, बोथ विड्रॉ का मतलब क्या हुआ? दोनों निकालनी है, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें? वहां लगाना पड़ेगा क्रॉस, कि दोनों ही निकलेंगे। और अगर तुम्हारे पास चॉइस हो, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो, तुम्हारी इच्छा हो, तो वहां पे क्या लगना है? वहां पे क्या लगेगा? वहां पे लगेगा प्लस। क्लियर है? ये बताओ, तुम्हारे पास इनमें चॉइस है कि रेड निकाल ले चाहे ब्लू निकाल ले। सवाल वाला खुद ही कह रहा एक रेड चाहिए एक ब्लू चाहिए, चॉइस कहां से आई तुम्हारे पास? तो मैं निकालने पड़ेंगे दोनों। अच्छा, और अगर मैं ये कहूं कि इनमें से और इनमें से, यानी कि एक तो तुम्हारे पास ये रख दिया और एक ये रख दिया, क्या इनमें तुम्हारी चॉइस है? हाँ, इनमें चॉइस है, इनमें से एक ही निकलेगा, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा, इसलिए बीच में प्लस है। अब भी डाउट है कुछ? है? चलो एक और बताओ तुम। अगर सवाल में ये कहा जाए कि आपको एक तो रेड निकालनी है और एक ब्लैक निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? एक रेड निकालनी है और एक ब्लैक निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? दो निकालनी है ना, एक रेड एक ब्लैक, तो इसका मतलब है दो तो करनी पड़ेंगे, यहाँ पेयर तो बनाने पड़ेंगे। तो या तो रेड ब्लैक का पेयर बनेगा या ब्लैक रेड का पेयर बनेगा। क्लियर है? इनके बीच में क्रॉस आएगा, डॉट। एक ही बात है, इनके बीच में क्या आएगा? क्रॉस या डॉट? बताओ इनके बीच में प्लस क्यों आया? कि हमने दो बना दी कंडीशन। अच्छा, अब बताओ तुमने बैग में हाथ डाला इस बैग में, और तुम्हें ये कहा गया कि रेड या व्हाइट निकाल दे। व्हाइट तो नहीं ना, रेड या ब्लू निकाल दे। तुमसे किसी ने कहा कि तू हाथ डाल बैग में, और तेरे हाथ में या तो रेड आनी चाहिए या ब्लू आनी चाहिए, मैं मान लूंगा तेरी प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके पास? पहला समझो, तुम्हारे पास दो रंग है, दो तरह की बॉल होंगी, ये दोनों तरह की बॉल हैं, तो एक तो रेड है, रेड निकालनी पड़ेगी, एक ब्लू है, ब्लू निकालनी पड़ेगी। इनके बीच में प्लस आएगा डॉट आएगा? प्लस क्यों आएगा इनके बीच में? क्योंकि तुम्हें यहां पे ये नहीं करना। देखो ऊपर क्या लिख रहा है, क्रॉस कहां आता है कि तुम्हें ये भी और ये भी निकाल लेना। तुम्हें ये कहा है कि इस पे सेलेक्ट कर लूंगा, इस पे सेलेक्ट कर लूंगा, दोनों में से कोई सा आंसर दे दे, तो तुम्हारे पास चॉइस है कि या तो ये निकल जाए तब भी और ये निकल जाए तब भी, तो इनके बीच में तुम्हें प्लस लगाना पड़ेगा। तो रेड कितनी निकलेगी? रेड निकलेगी 2/10, और ब्लैक कितनी, कौन सी है? ब्लू, ब्लू कितनी निकलेगी? 5/10। तो 5/10 और 2/10 का मतलब है 7/10। 10 में से 7 बार ये बॉल निकलेंगी, सबको पता। 10 बार निकाल लो तुम, तो 7 बार तो आनी है, या तो रेड आएगी या ब्लू आएगी, बस 3 बार तो ब्लैक बेचारी। तो कैसा लगा? समझ में आया? और कोई तुमसे इसमें ये कहते कि पहली रेड होनी चाहिए और दूसरी ब्लू होनी चाहिए, तो भाई फिक्स कर दिया पहली रेड और दूसरी ब्लू है। तो हमें ये नहीं करना कि अच्छा तो अगर पहली ब्लू हुई और दूसरी रेड हुई तो, अरे जब तुझे पहले कह दी कि पहली रेड है दूसरी ब्लैक है, तो अपने उसमें क्यों तुम बिना मतलब
फटे पजामे में पैर दे रहे, तो वहां तुम्हें चेंज नहीं करना, तुम्हें कभी ये दिमाग के assumptions लगानी है। जब तुम्हें ये कह दे कि ये एक ब्लैक और एक रेड है इसमें से, तो ये नहीं होता पता कि कौन सी रेड पहले निकली होगी, ब्लैक पहले निकली होगी, ये नहीं पता होता। तो वहां तुम्हें ये चॉइस बनानी है, बना लोगे? या तुम अब भी समझ में आई चॉइस बनाने का मतलब? अगर कंफर्म है कि दूसरी रेड और पहली ब्लैक है, तो चुपचाप पहली ब्लैक दूसरी रेड निकाल दो। और अगर कह दे कि एक ब्लैक और एक रेड है इसमें, तो चॉइस बनाओ, और चॉइस जितनी बन सकती है उतनी बनाओ। ऐसे सवाल में 3-3 भी दे सकते हैं वे, 3-3 भी दे सकते हैं वे। अच्छा बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछ, जनरल जनरल है ना, ज्यादा मैं तुमसे हैवी नहीं पूछ रहा। अगर सवाल में होगी एक ब्लैक होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? वहां सवाल है तुम्हारे सामने, ये सवाल है, और एक ब्लैक होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। सबके बीच में क्या है? और या तो ब्लैक हो या ब्लू हो, सुनो 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 सुनो, या तो ब्लैक हो या ब्लू हो या रेड हो, चलेगा। ठीक है, सवाल कैसे बोला जाएगा सवाल एग्जाम में कि एक बैग में ये रखी है, तुम्हें उसमें से एक ब्लैक निकालनी है, या एक ब्लू निकालनी है, या एक रेड निकालनी है, आइदर। तो उस टाइम पे कैसा करोगे? बताओ कैसे करें, तुम बताओ कैसे करोगे? चलो तुम अपनी बताओ पहले, मुझे बताओ, करना नहीं है यहाँ, बताओ। चॉइस बनाओ, चलो बनाओ, चॉइस बनाओ भाई, ओए चॉइस बनाओ, चॉइस बनाओ, बताओ कैसे बनाओ? ब्लू ब्लैक रेड, अच्छा रेड ब्लैक ब्लू, मतलब ऐसे इधर उधर अंजर पंजर करे जाएंगे ना, है भाई? है भाई? करोगे? ये जरूरत ना पड़ने की, पढ़ने की ना? इसमें तो पहले तुमने बोला या तो ब्लैक या तो ब्लू या रेड। हाँ हाँ, तो सीधा तो कर जाएंगे। तुम बताइए, ये तो होगा भाई, प्लस तो करेंगे। ऐसा करना, ऐसा ना करें, और कैसे करें? हाँ तो इसको प्लस 5/10 प्लस 3/10 प्लस 2/10। सोच रहे यार, एक बात बताओ, तुम्हें ये पेयर कब बनाने होते हैं? जब तीनों निकालने हो और उनमें चॉइस हो। तुमसे क्या कहा जाए कि एक ब्लैक निकलेगी, एक ब्लू निकलेगी और एक रेड निकलेगी, ये नहीं पता पहली दूसरी तीसरी कौन सी है। समझ में आई बात? दोबारा सुन लो, 3 गेंद निकालनी है और ऑर्डर नहीं पता कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, तो ये करना पड़ेगा। तुमसे क्या कहा गया है? या तो ब्लैक या रेड या ब्लू, ऐसे निकालनी है। तो क्या तुम्हें बनाने की जरूरत है? ये बताओ कब बनाने की जरूरत है? जब कहा दिया हो 3 निकालनी है, एक रेड एक ब्लू ये होनी चाहिए, और ऑर्डर ना पता हो, क्रम ना पता हो, तो क्रम हम डिसाइड करेंगे। अब तुमने कैसे क्रम कर दिए, क्रम निकालने में। और एक बात और, अगर तुम्हें इस बैग में 3 गेंद दिख रही हैं और ये कितने निकालनी है? 3, तो इन तीनों में से एक ही तो रंग आएगा वैसे भी, ये तो जनरल सी बात है। तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। अरे इस बैग में हाथ देकर निकालोगे कुछ तुम, तो इन्हें निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? या तो ब्लैक या ब्लू, व्हाइट थोड़ी निकल जाएगी इसमें से, ये तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर लिखोगे तो भी कैसा निकलना पड़ेगा? ब्लैक प्लस ब्लू और प्लस रेड, ये नहीं करना पड़ेगा, ये ना कर जाता, ये तब करा जाएगा। 3 गेंद निकाल रहे हूं तो मैं क्या समझाऊं? तुम समझ में क्यों नहीं आ रही? ये जोड़े 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 जो ना, ये तुम्हें तब बनाने जब उतनी गेंद निकाल रही हूं और तुम ऑर्डर ना बताओ। अब कैसे समझाऊं ये बताओ मुझे। समझाना ये है, इसको लिख लो चाहे, यदि क्रम न पता हो, यदि क्रम न पता हो वह एक से अधिक गेंद निकालनी हो, यानी कि इफ ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड एंड वी हैव टू विड्रॉ मोर देन 1 बॉल, एक बॉल से ज्यादा निकालनी हो, तो क्या करते हैं? फिर हम ये करते हैं, फिर हम बनाते हैं उसके ऑर्डर्स, ऑर्डर्स बनाते हैं, यानी कि रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, ऐसा करके, और बीच में प्लस देते हैं, ऐसे जब बनाने पड़ते हैं। रेड कितना है? रेड हमारा 2/10 इंटू ब्लू 5/10 प्लस ये अलग हो गया 5/10 2/10। तुम ही बता रहे हो, मैंने देखा नहीं। हाँ ठीक है, ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने? थोड़ा सा समझाने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रैकेट लगा देना चाहिए कि भाई ये अलग था, ये अलग था, बीच में ऐड करा हमने, है ना। लिख तो तुम डायरेक्ट भी सको, तब भी गुणा पहले ही होगी, पता ना, तभी मल्टीप्लाई पहले ही होगी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 2/7 प्लस 3/5 इंटू 2/3 इंटू 7/2, बताइए, तो ये क्वेश्चन में इसे हटाते ही इसका कुछ अर्थ का अनर्थ बन गया। अब ये वो सवाल नहीं है जो पहले था, अब पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इनकी और फिर ऐड होंगे। और अगर ऐसे लिख दूं तो ये पहले से ही होंगे, क्योंकि तुमने वो भी तो पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले किसको खोलना पड़ता है? ब्रैकेट को, और ब्रैकेट का भी ऑर्डर है, पहले ये, है ना,
अरे पहले निकलती है रिकरिंग, जैसे तुमने देखा होगा ए बी, इसके ऊपर ऐसा लिख देते हैं, पढ़िए रिकरिंग कहते हैं इसको। उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद आता है ये वाला ब्रैकेट जो ओपन होता है, ये ऑर्डर। ये सबसे पहले ये आता है, इसके बाद ये आता है, बताओ इन पे 12th में ही। फिर ये आता है, फिर ये आता है स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बड़ा, ये ऑर्डर, ये तो ब्रैकेट का ऑर्डर है। फिर ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का अगर कहीं पे लिख रहा है 3% ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 14, तो क्या आंसर लाओगे इसका? पहले ऐसा लिखोगे 3% यानी कि 3/100, पहले ऑफ को लिखोगे ऑफ, है ना। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और तब ये जो डिवीजन है ना, ये डिवीजन ये तब आएगा बाद में, यानी कि इसकी पहले मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 21/100 और तब डिवाइडेड बाय 14 होगा। आंसर तो घूम फिर के ऐसे ही आएगा लगभग, लेकिन इसको ऐसे मत लिख दियो कि तुमने लिख दिया 3% ऑफ 7/14 कि तुमने पहले से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर दिया, वो गलत तरीका है करने का, ठीक है। तो पहले ऑफ आता है, और मान लो यहाँ पे पहले यहाँ पे प्लस ही लिख रहा हो, तो तुम क्या लोगो, ये ऑफ थोड़ी होता है कुछ, मतलब प्लस करूंगा पहले, तो ये ऑफ ही होगा बोर्ड के बाद, जितने ब्रैकेट है फिर ऑफ होगा। डी का मतलब डिवीजन सब जानते हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ये चेंज कर दूं मैं, बॉल है आपके पास 15, इनके कलर भी चेंज कर देते हैं, 3 ग्रीन 7 व्हाइट 5 येलो। क्वेश्चन नंबर 1 is yellow, other is green, 1 is yellow, other is green। दो बॉल निकालनी है, पहले तो ये ध्यान रखना, दो बॉल निकालनी है, एक येलो है दूसरी ग्रीन है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, मैंने लिख ही दिया विदाउट रिप्लेसमेंट है, करके दिखाओ। मुझे नहीं पता, रफ करके दिखाओ। दो बॉल निकालनी है, एक येलो है और एक ग्रीन है, एक पीली एक हरी, एक पीली एक हरी, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, बिना प्रतिस्थापन के। एक येलो है एक ग्रीन है, कौन सी येलो कौन सी ग्रीन पहले बताओ। हाँ, पहली येलो दूसरी ग्रीन कि दूसरी येलो पहली ग्रीन? और तुम बिना कंडीशन कर रहे, पहले तो ये समझ, रुक जाओ अब तुम करो मत, रहने दो। पहली येलो दूसरी ग्रीन, या ये भी हो सकता है कि पहली तो ग्रीन हो दूसरी येलो, कुछ क्या रखा इसमें। फिर बात कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी कि अब रखनी नहीं है दोबारा। अच्छा एक बार येलो निकालो, जल्दी करके निकालो येलो। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? रखनी नहीं है दोबारा, तो हाँ यस घट जाएगी। येलो निकालो, येलो 5/15। अब अगली कौन सी निकलेगी? ग्रीन निकलेगी, ग्रीन निकाल लो 3/14। बताओ क्यों? क्योंकि तुम 15 निकाल चुके हो, मतलब 15 में से एक निकाल चुके हो, 14 बचेगी। और ऊपर क्या है? ग्रीन, ग्रीन तुमने निकाली नहीं तो ग्रीन उतनी रहेगी। और बीच में क्या आएगा? तुम जो बात करो उसमें ध्यान रहने का, ऐसा बीच में आएगा इनटू। बताओ क्यों इनटू आया बीच में? क्योंकि ये भी निकलेगी और ये भी निकलेगी, तो दोनों जब निकलती है क्रॉस आता है बीच में, तो इसका मतलब है दो निकलेगी, ठीक है। अब बीच में क्या है? या ऐसे हो सकता है, पहले ग्रीन निकाल ले हम 3/15, 15 में से 3 निकाल ली, मतलब 3 बार निकलेगी हमारी। फिर कौन सी निकाल ले? येलो। येलो कितने में से निकलेगी? 14 में से, क्योंकि तुम रिप्लेसमेंट तो कर नहीं रहे। अब तुमने क्या करा? तुमने इसी के आगे कंटिन्यू कर दिया इसको। भाई साहब एक बात सुनो, ये अलग तरीका होगा क्वेश्चन, मतलब ऐसे ज्यादा ऐसे निकल जाएगा, या हटा दो इसे, भाई ऐसा नहीं, हम तो पहले इसे निकालेंगे, तो वो 15 में से निकलेगी, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा उसे। ये मत करियो कि तुमने 15 यहां लिख दिया 14 यहां लिख लिया। अब तुम्हारे पास कितनी बॉल है? 13 बॉल है, क्या तुम्हें 13 लिख दो? ऐसा नहीं करना। सुनो पहले, ये तुमने 2 बॉल निकाल ली, या तो ये निकला, बीच में लगाया प्लस, अब काम खत्म करो उसका, हटो। अब दोबारा से 15 बॉल रख के देखो, कोशिश करके कि पहले अगर ये निकलती तो ये निकलती, तो सुन गया? तो पहले तुम्हारे पास 15 बॉल है और कितनी है? 3 निकलेंगी क्रॉस। दूसरी तुम्हारे पास 14 बॉल है, 14 में से कितनी निकलेंगी? 5। ये करना है, क्या समझ में आया? एक कंडीशन तो ये है, तो या तो ये हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये, या ये हो जाएगा। देखो तुम्हें कितनी निकालनी? 2 है,
अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूं या 14 लिखूं या 13 लिख दूं सपोज, और यहाँ 12 लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने कितनी बॉल निकालने की सोच ली, एक यहाँ निकाल ली, एक यहाँ निकाल ली, फिर एक यहाँ निकाल ली, फिर एक यहाँ, चार निकालनी थी, निकाले तो 2 ही है, तो बॉल बस 2 ही बार घटेंगे। ब्लैक तो है ना इसमें, जब ब्लैक से जब आप व्हाइट लिख होते हैं यही तो फर्क है। तो उनको फर्क पड़ेगा। कितनी गेंद निकालनी है बताओ, है 3 निकलेगी, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि 3 का गुच्छा बनाना पड़ेगा, पहली क्रॉस, दूसरी क्रॉस, तीसरी, या ना, हाँ या ना बस। जब 3 निकलेंगी तो बीच में क्रॉस आएगा तीनों के, तभी तो निकलेंगी। एक तो इन दीदी ने प्लस लिख दिया बीच में, ये समझ नहीं आया क्यों। 3 गेंद निकलेगी तो बीच में सबके क्रॉस होगा, चलो समझो। पहली कैसी निकलेगी ये बताओ, इन्होंने बोला कि 2 व्हाइट बॉल, अब ये मत कहियो या तो पहली व्हाइट या दूसरी व्हाइट, या पहली व्हाइट या दूसरी व्हाइट, कोई मतलब थोड़ी इसका। अगर 2 व्हाइट निकाल लिए तो चॉइस नहीं है इसमें, है ना, तो यानी कि पहली व्हाइट निकलेगी, दूसरी व्हाइट निकलेगी, तीसरी ग्रीन, तो बस WWG। ये दोनों सेम है ना, यही तो कह रहा हूं, तो सब पलटू क्या, दोनों एक ना लिख सकते हैं, जो लिखे है जब बहुत क्लियर नहीं, बॉल कितने निकालनी 3, तो क्रॉस आएगा तीनों के बीच में, तो व्हाइट व्हाइट ग्रीन ऐसे निकलेंगी। बड़ा व्हाइट कितनी, 7/15, 7/15, और ग्रीन कितनी है 3/15। अब सुनो पहले इनके बीच में क्या आएगा, क्रॉस लगाते क्या कंफर्म हो जाता है कि गेंद 3 निकलनी है। क्वेश्चन नंबर 3, कंडीशन ये है कि पहली गेंद फर्स्ट बॉल इज, तुम लिखते रहो अपना, पहली गेंद जो है ना फर्स्ट बॉल जो तुम्हारी है वो है येलो, फर्स्ट बॉल पहली गेंद येलो है, वह बाद की 2, रुक जाओ पहले मैं लिख दूं, पहली गेंद येलो व बाद की 2 गेंद में से एक हरी है, इसमें हरी, वह दूसरी सफेद है। पहली गेंद येलो है, ये कंफर्म है कि नहीं है, चॉइस है इसमें, पहले येलो है, बाद की 2 में से एक हरी और दूसरी सफेद का मतलब बताओ मुझे, ये तो मैं कह रखा, नहीं ना कहां कह रखा, पहली सफेद दूसरी हरी, ये पहली दूसरी कुछ, बाद की में से एक हरी वह दूसरी सफेद है, ये नहीं लिख रहा कि पहली हरी है और दूसरी सफेद है, एक और पहली में फर्क है, ये नहीं लिख रहा, पहली नहीं लिख रहा, तो यहाँ अगर ये पहली होता ना तो मैं दूसरी मान लेता, यही तो बात है, एक एक वर्ड हो जाएगा मामला अलग। ये कह रहा है कि बाद की 2 में से एक हरी व दूसरी सफेद है, तो ये मुझे दिखता है एक हरी व एक सफेद है, क्योंकि दूसरी लिखा तो मान नहीं सकता है, पहली कहां मान लोगे तुम, अगर वहां पे दूसरी लिख रहा है तो उनसे पहली कैसे मान लोगे, दूसरी हरी का समान एग्जाम में। अरे दूसरी हरी का मतलब ये है कि एक तो हरी है और दूसरी सफेद, अगर तुमसे कहूं तो 2 गेंद निकालनी है, एक हरी और दूसरी सफेद है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, तुमसे कहा मैंने 2 गेंद निकालने, एक हरी और दूसरी सफेद, इसका मतलब बताओ, पहली हरी एक हरी दूसरी सफेद, अरे एक हरी है, मान लो मैंने दूसरी हरी है तो दूसरी सफेद है, तो पहली के लिए दूसरी होगी, एक में हिंदी में आती है, ये एग्जाम में मिलेंगे तुम ऐसे लिखे हुए, और लॉजिक करना है, यही तो कह रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले बोल दिया, क्वेश्चन दिमाग में पढ़ लो, एनसीईआरटी जब खोल के देखोगे ना ऐसी लैंग्वेज लिखी मिलेगी, ये तो समझ आएगा क्या कह रहा हो, पहले समझ लो बढ़िया से। अगर वर्ड में कह रहा है कि पहली ये है दूसरी ये है, फर्स्ट ईयर सेकंड ये है, तो पक्का हम ये मान के चलेंगे कि हमारी ये पहली दूसरी है, और अगर कहीं पे एक ही वर्ड लिख रहा है ना एक, तो तुम्हें वो धोखा देगा बस। हाँ तुम्हारा ठीक लग रहा है, बताना कैसे ठीक हो गया, तो पहली येलो और बाद की 2 में से एक हरी एक सफेद, तुमने सही करा था नहीं करा था, पता नहीं क्यों लिखा, चलो येलो है, दूसरी कौन सी है इसमें से, कौन सी ग्रीन और कौन सी व्हाइट पता नहीं, तो हमने ये मान लिया पहली ग्रीन और दूसरी व्हाइट, ये मान तो लिया है तो ऐसा, अब दूसरी कंडीशन बनेगी, पहले तो फिक्स है लेकिन ये फिक्स नहीं है, तो पहली जो फिक्स है वो तो निकलेगी, तो येलो तो निकलेगी, अब इसमें ऐसा होता है व्हाइट और ग्रीन हो, या ना हो सकता, अभी बताओ इन तीनों के बीच में क्रॉस आएगा या कुछ और, ये तीनों तो निकलेगी, 3 गेंद निकलेंगी तो बीच में क्रॉस आएगा और बीच में क्या आएगा प्लस, चॉइस है, तो हम ये कर सकते हैं वाई तो यहां ले लिया और ऐसा क्रॉस किसके साथ, या तो GW और या WG, ये कर सकते हो तुम। बैग बना दिया हमने, बैग झोला, झोले के अंदर गेंद है, झोला है ये, इसमें चैन लगी हुई है,
बात ना करो। ये रखे हुए हैं इसमें, अब तुम्हें क्या करना है वो सोचो। And one is orange in first two, and third is either apple or पापा। पहले दो में से एक ऑरेंज एक एप्पल, तीसरा एप्पल व पपाया में से एक। इंग्लिश में लिख रहा हूं वन इज एप्पल, दैट इज एप्पल, वन इज ऑरेंज। पहला एप्पल है दूसरा ऑरेंज है, क्या कंफर्म है? किसने कहा कंफर्म है? कहां लिख रहा है इसमें पहला एप्पल दूसरा ऑरेंज है? तो या तो ये हो सकता है या हो सकता है एक ऑरेंज हो और एक एप्पल हो, दोनों में से कुछ हो सकता है। चलो लिख लिया। थर्ड पे देखो, थर्ड में क्या केस है? या तो एप्पल है या पपाया है। थर्ड या तो एप्पल है पपाया है। एक बात बताओ, थर्ड एप्पल भी हो सकता है, थर्ड पपाया भी हो सकता है। तो काम करते हैं ना, ये एप्पल ऑरेंज है, एक और लिख लो एप्पल ऑरेंज। लिख लिया। पहला हमने निकाला एप्पल, दूसरा हमने निकाला ऑरेंज। क्लियर है? पहला हमने एप्पल निकाला, दूसरा ऑरेंज। अब सुनो, ऑरेंज एप्पल भी तो निकल सकते हैं, ऑरेंज एप्पल है ना। एक बात बताओ, पहला ऑरेंज नो, पहला एप्पल दूसरा ऑरेंज, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? इसमें से एक है। तो एक काम करते हैं, पहले एप्पल निकाल सोच लेते हैं कि एप्पल है। तो एप्पल ऑरेंज एप्पल हो सकता है? दूसरी कंडीशन क्या है? पहला एप्पल है दूसरा ऑरेंज है। इसी कंडीशन में भाई हमने एक कंडीशन ले रखी, इसी कंडीशन में दूसरा क्या मान सकते हैं? तीसरा पपाया। ये कंडीशन फुलफिल, दूसरा मान लो। अब मान लो पहला ऑरेंज है दूसरा एप्पल है, तो तीसरा क्या हो सकता है? एप्पल हो सकता है, ये लिख रहा। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा पपाया हो सकता है। कोई दिक्कत है या नहीं है? चार केस बनेंगे। सोच से बाहर है। दोबारा सोच में लाओ, दोबारा सोच में लाओ। ऑरेंज है एप्पल है, तो ये तो नहीं पता एप्पल ऑरेंज है कि क्या है। इजी है ये क्वेश्चन। तुम्हें एप्पल और ऑरेंज का पता है क्या? एप्पल ऑरेंज है? नहीं हो सकता है ऑरेंज एप्पल हो सकता है ना। तो तुम पहले ये सोचो कि दो ही है बस कंडीशन तुम्हारे पास, या तो एप्पल ऑरेंज या ऑरेंज एप्पल। इतना तो सोच सको तुम। फिर तीसरा क्या है? एप्पल और पपाया में से एक है। तो एक बात बताओ, अगर हम ऐसा निकाल लेंगे तो इसमें एप्पल पपाया हो सकता है तीसरा, और ऐसा निकाल लेंगे इसमें एप्पल पपाया हो सकता है तीसरा। तो इसके भी दो बना लो और इसके भी दो बना लो। तो इसमें क्या हो जाएगा? एप्पल ऑरेंज एप्पल, एप्पल ऑरेंज पपाया, ऑरेंज एप्पल, एप्पल ऑरेंज एप्पल पपाया। चार ही बनेंगे, क्या दिक्कत है? अब ये सारे के सारे हमारे, इनके बीच में क्या आएगा ये बताओ? इनके बीच में क्या आएगा? इनके बीच में प्लस होगा, इनके बीच में। हाँ, ये तो तीन तीन निकलेंगे, तो इन तीन के बीच में तो इंटू होगा, और यहाँ पे क्या होगा? प्लस, क्योंकि ये सारी चॉइस है। अब ये मत कहिए ये तो अलग चॉइस है, ये अलग चॉइस है, निकल कुछ भी सकता है। और ये सारी चॉइस है, और सारी अगर चॉइस है तो सब जुड़ जाएंगे सारे जितने ही कि भाई ये चॉइस ये चॉइस ये चॉइस जितने होते हैं सब जुड़ती हैं। ठीक, अब ये बताओ कितना आएगा आंसर? चलो बताओ। रुक जाओ, इसे थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं। हम कर लेते हैं विद रिप्लेसमेंट, नहीं विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो हटाओ, मौज करो। विदाउट रिप्लेसमेंट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब इस बार हम ज्ञान वे में रख रहे दोबारा फल। चलो बताओ। तो अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एप्पल है, तुम आधे में तो पहुंच गए थे, तो खुशी मनाओ, आधे में पहुंच गए तुम, तुम्हारे औकात से बाहर है ये। लेकिन अगर इसमें तुमने वो बना ली पकड़, तो फिर दिक्कत नहीं कभी भी। और जब 10 बार देख लो, कितनी बार देख लो, तुम्हारे लिए मैंने रिकॉर्ड भी कर दी। सोचो इसे ना रिकॉर्ड करता तो क्या होता? मैं तो खो के बैठा रहता कि मैंने तो पढ़ाया था, तुम कहते हमें ना समझ आया, हमें ना पढ़ाया। एप्पल बताओ, एप्पल जल्दी फटाफट। एप्पल हो गया 3/21, 3/21। ऑरेंज बताओ, सुन लो पहले, यहाँ के लगे रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। हमने एप्पल निकाला, बाहर रख दिया, हटाओ। कितने बचे? 20 बचे। 20 में से कितने निकलेंगे? ऑरेंज, ऑरेंज तो नहीं रहे, 7 ऑरेंज है। अब तो 19 हो गए, हटाओ और भी कम हो गया। एप्पल कितने बचे? एप्पल एक ऑलरेडी निकल चुका था, तो एप्पल कितने बचे? 2।
तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, क्रॉस। बताओ इनके बीच में क्रॉस क्यों है? क्रॉस क्या कहता है कि मैं भी निकलूंगा, इसे भी लेकर निकलूंगा और इसे भी निकलूंगा, तो टोटल कितने निकलेंगे? 3। और सच में 3 भी तो निकालने थे। क्रॉस वहां आएगा जहां जहां पे प्लस कर, वहां पर तीनों निकाल लेंगे, तो तीनों निकलेंगे। ठीक है, फिर प्लस। प्लस का मतलब क्या है? चॉइस है, या तो ये निकाल लो या दूसरा वाला केस। दूसरा केस क्या कहता है? इस केस का मतलब है ये केस इससे बिल्कुल अलग है, इनका आपस में कोई मतलब नहीं। दूसरे केस में आ जाओगे, अब ऐसे निकालना है। बताओ एप्पल निकालेगा तो कैसे निकालेगा? अब ये केस है पहले निकल के दूसरे निकले, इसका कोई मतलब नहीं है कि पहले कितने निकल गए, ये केस बिल्कुल अलग है। तो ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। बताओ सेकंड केस में क्या करें? 3/21, वेरी गुड। ऑरेंज पक्का 7/20। ये बताओ ऑरेंज कम क्यों ना हुआ? क्योंकि पहले एप्पल निकला था, तो एप्पल कम नहीं हुए, ऑरेंज उतने का उतना ही है। यहां पे मैंने 2 क्यों लिखे, जबकि एप्पल तो 3 है, एक ऑलरेडी निकल चुका है। अब ये मत कि ऊपर भी निकाल दे नीचे भी निकाल दे, यहाँ भी कम कर दिए। अरे हाँ, टोटल में से भी कम हुआ है और ऊपर में से भी कम हुआ है। और यहाँ पे क्यों नहीं कम हो रहा? टोटल में तो कम हो गया, ऊपर साथ के साथ ही लिख रहे, क्योंकि इससे पहले वो निकला नहीं है ऑरेंज। ठीक है, पहली बार ऑरेंज निकाले तो 7 ही निकलेंगे। दूसरा पपाया, पपाया टोटल निकलेगा 19 में से। और कितने पपाया है तुम्हें किसी ने बताई? तो तुम देख लो लिखा हुआ। बताओ ऑरेंज, ऑरेंज एप्पल, एप्पल फटाफट। ऑरेंज निकलेगा 7 टाइम्स अमंग 21। दूसरा एप्पल 20, ऊपर कितने हैं? 3/20। अब अगर 2/19, बताओ ऊपर भी घट गया नीचे भी घट गया, क्यों घट गया? एप्पल था, एप्पल टोटल में से भी कम हो गया और एप्पल एप्पल में से भी कम हो गया बेचारा। और हम किसी और को लिखते तो सब पूरा लिखते कि वो टोटल तो कम हो गया लेकिन वो कम नहीं हुआ। नेक्स्ट फ्लिप प्लस आएगा, बताओ क्या होगा? 7/21 इंटू 11/19, ये होगा पक्का। चलो अब इसको एक बार सारा सॉल्व कर लेते हैं। देख लियो सही लिखा गया मैंने। ऑरेंज कितना हो गया? 7/21, एप्पल 3/20 और पपाया 11। ठीक है, सबसे नीचे तो आ गया हमारा 21 इंटू 20 इंटू 19, ये सबके नीचे है तो उसको एक साथ लिखा जा सकता है। समझ में आ रही? ये सबके नीचे एक साथ लिख दिया मैंने। यहाँ ऊपर देखो क्या है, 3 7 2 3 7 11 3 7 2 3 7 सब में कॉमन है, 3 इंटू 7 सब में कॉमन है, बचा के अंदर 2 11 2 प्लस 11, समझ रहे ना? 2 प्लस 11 प्लस 7, नहीं 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 2 2 2 2 2 प्लस 3 7 के बाद ये 11, तो ये कितना हो गया टोटल? 11 2 11 2 26 26, तो 3 इंटू 7 इंटू 26 अपॉन 21 इंटू 20 इंटू 19, तो 7 3 21, 21 कैंसिल, 26 ये है, 20 है, तो 13 ये बचेगा, 10 ये बचेगा, 2 से कैंसिल करूं तो 13 अपॉन ये 10 है ना 190। दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम 190 टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो 13 टाइम्स हमारा ये कंडीशन फुलफिल होगी। कैसा लगा? ऐसा करने। अब मैं तुम्हें कल क्या बताऊंगा, एक बार बताऊं है, एक बार बताऊं, लैंग्वेज समझ आई? 1 इज एप्पल 1 इज ऑरेंज इन फर्स्ट 2, पहले 2 निकालने हैं, उसमें से एक एप्पल एक ऑरेंज है, मुझे नहीं पता कौन सा है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा भी कंफर्म नहीं है। तीसरे में क्या रखा कि या तो वो एप्पल है या वो पपाया है। तो कंडीशन क्या है खुद ही सोच लो ना, तो पहले 2 कंफर्म और ना तीसरा कंफर्म। पहले 2 में से कितनी चॉइस बनेगी? पहले 2 में से 2 चॉइस बन गई, और जो ये तीसरा है तीसरे में कितनी चॉइस है? इसमें भी 2 चॉइस है, या तो एप्पल या पपाया, तो ये 2 चॉइस है तुम्हारी, और इसमें भी 2 चॉइस है तुम्हारी। तो इसमें 2 चॉइस है वो हर एक के साथ एप्लीकेबल है, इसमें भी 2 चॉइस बनेंगे और इसमें भी 2 चॉइस बनेंगे, तो टोटल चॉइस कितनी होगी तुम्हारे पास? 4। क्या दिक्कत है? तो तुम ये सोचो कि एप्पल ऑरेंज ये तो कंफर्म है ना, हमने ये मान के चले कि एप्पल ऑरेंज निकल रहा है, पहला एप्पल दूसरा ऑरेंज, तो तीसरा कौन है? तीसरा या तो एप्पल है या तीसरा पपाया है, इसके साथ लगा दिया और इसको पलट दो, एप्पल ऑरेंज की जगह ऑरेंज एप्पल कर दो, और फिर ऑरेंज एप्पल करने पे जो पलटे मैंने ये फिर लगा दो एप्पल ऑरेंज, क्योंकि एप्पल पपाया फिर से निकल सकते हैं, तो एप्पल और पपाया इसके साथ कर दिए। अगर कंडीशन ये है, देखो एक बार और देख लो, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दूं? सुनो तो सुनो, पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे समझना है कुछ। सपोज कि तुम्हारे पास 3 रेड है,
2 ब्लैक है, 4 ग्रीन है, ठीक है। तो मैं बोल दिया कि आपको एक रेड और एक ग्रीन चाहिए, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसा लिख दूं, एक रेड और एक ग्रीन, ये पहले 2 ही निकलेंगे इसका मतलब। और जो तुम्हारी तीसरी है वो तीसरी तीनों में से कोई एक हो सकती है, बताओ। समझ में आया? पहली में से एक रेड एक ग्रीन है, ये कंफर्म है, पहले कंफर्म है कि एक रेड एक ग्रीन है, लेकिन जो तीसरी है ना वो तीनों में से एक हो सकती है, तीनों रेडों में से कोई भी एक। क्या करें? पहले ये देखो कि तुम यह क्या बना सकते हो, रेड रेड के साथ ग्रीन बना दोगे, फिर तुम क्या बना सकते हो दूसरे पोर्शन में, ग्रीन और ग्रीन के साथ रेड, भाई पलट सकोगे ना तुम? अच्छा पलट दी। फिर तीसरी वाली कौन सी इसमें से, कंफर्म ही नहीं है। तीसरी क्या कह रही है कि तीनों में से कुछ भी हो सकती है, तो काम करो ना, तीनों में से कुछ भी इसके साथ रख दो, उसके साथ रख दो। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी रेड ग्रीन है, तो उसमें 3 कंडीशन क्या बनेगी, रेड ग्रीन के साथ रेड हो सकती है, रेड ग्रीन के साथ ब्लैक हो सकती है, और रेड ग्रीन के साथ ही ग्रीन हो सकती है। इधर भी ये काम होगा फिर, तो ग्रीन रेड के साथ रेड हो सकती है, ग्रीन रेड के साथ ब्लैक हो सकती है, और ग्रीन रेड के साथ ग्रीन हो सकती है। तो ये 6 कंडीशन बन गई तुम्हारी, 6 के 6 जोड़ दो। ये समझ में नहीं आ रही? आ गई। एक बात और बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को बदल दूं और तुमसे ये कहूं कि मैं सेम क्वेश्चन लूंगा, पहली कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक हो सकती है, पहली, दूसरी व तीसरी ब्लैक होंगी, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, पहली कोई भी एक हो सकती है इनमें से, ठीक है। बताओ कौन सी हो सकती है, तो पहली फिक्स करो। पहली रेड हो सकती है, पहली ब्लैक हो सकती है, और पहली ग्रीन हो सकती है, हमें नहीं पता, ये पहली फिक्स होगी। पर तीसरी क्या हो सकती है, दूसरी व तीसरी ब्लैक है, ये कंफर्म है, दूसरी व तीसरी ब्लैक ही है, तो वे इसके साथ भी होंगी, इसके साथ भी होंगी, इसके साथ भी होंगी। यानी कि अगर पहली ये है तो दूसरी ब्लैक ब्लैक, ये है तो दूसरी ब्लैक ब्लैक, और तीसरी है तो तीसरी ब्लैक ब्लैक, तीस होती, तो 3 कंडीशन बन गई। समझ में आया कुछ ये नहीं आया? अच्छा, पहली तीसरी रेड या ब्लैक में से, पहली तीसरी रेड या ब्लैक में से कोई एक होगी, या रेड ब्लैक में से एक, कोई एक, रेड या ब्लैक में से कोई एक, यानी कि या तो वो रेड होगी पहली या तीसरी, मतलब पहली तीसरी रेड या ब्लैक हो सकते हो, कुछ नहीं हो सकती। और जो दूसरी है, क्या लिख दे, दूसरी तुम्हारी होगी रेड। लो अब बताओ, दिमाग बस दिमाग। ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है कि पहली तीसरी रेड या ब्लैक में से कुछ है, तो तुम पहले पहली तीसरी को फिक्स करो ना। तुम ये मान के चलो कि पहली तुम्हारी रेड है, तुम पहले वही देखिए करो जो कंडीशन लिख रही है, ये लिख रही ना, इसे बाद में देखियो, दूसरी रेड ना पता बाद में देखेंगे। पहली रेड और ब्लैक में से एक कोई सी हो सकती है, तो मान लिया पहली रेड है और तीसरी ब्लैक है, तो ये भी तो हो सकता है कि पहली ब्लैक हो तीसरी रेड हो, कोई एक होगी इसमें से। चलो इसका मतलब पहली रेड है दूसरी ब्लैक ही होगी, और दूसरी रेड तो पहले ये होगी फिक्स। अब क्या कह रहा है, कह रहा है दूसरी रेड है, ले भाई दूसरी रेड है तो ले, क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने यहाँ क्या बोला, तुम्हारे जो पपीते एग्जांपल दिए थे उसमें कह रहा है कि मैं तो पहला फिक्स और मैं तीसरा फिक्स, तो काम करो पहले कंडीशन मान लो, तीसरी कंडीशन मान लो, हो जाएगा फिक्स। चलो इसी क्वेश्चन में लेते हैं कैसा हम, अगर मैं ये कह दूं इसी क्वेश्चन को दूसरी रेड नहीं है, मैंने ये बोला तुमसे कि जो दूसरी है ना, दूसरी, चलो दूसरी को 2 रंग ले लेते हैं उसके, दूसरी या तो रेड है, दूसरी रेड या ग्रीन, दूसरी रेड या ग्रीन है, कंडीशन बताओ कितनी बनेगी, फिर तो ये मिट जाएंगे। कैसा बनेंगे 4, देखो पहली और तीसरी फिक्स नहीं, पहले करते हैं क्या कंडीशन है पहली तीसरी की, पहली तीसरी क्या हो सकती है, रेड या ब्लैक, तो रेड और ब्लैक या ब्लैक और रेड, ये बन सकता है कुछ। अच्छा फिर कह रहा है कि दूसरी रेड या ग्रीन है, तो वो यहां भी होगी यहां भी होगी, तो एक काम करो इसके 2 बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि रेड ब्लैक तो फिक्स है, लेकिन तीसरी तो नहीं है, तीसरी या तो रेड है या ग्रीन है, तो तीसरी 2 तो यहां बन गई कंडीशन, और 2 कंडीशन यहां बन जाएंगी, तीसरी या तो रेड है और या तीसरी ग्रीन है, मतलब दूसरी। तो कुछ समझ में आया कि तुम्हें कंडीशन कैसे बनानी पड़ती है?